Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we will learn about the partnership accounting. पार्टनरशिप अकाउंटिंग की टोटल वेटेज 30 मार्क्स की है और पार्टनरशिप अकाउंटिंग के 6 मेन टॉपिक्स हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, दूसरा है गुडविल वैल्यूएशन, तीसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फोर्थ है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, फिफ्थ है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर और सिक्स्थ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। टोटल 30 मार्क्स का ये चैप्टर है और उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है। 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 1 मार्क ईच के और जो कि सभी इन्हीं 6 चैप्टर से आ सकते हैं। 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के जो कि जनरली ये देखा गया है कि या तो फंडामेंटल से आते हैं या डिसोल्यूशन से आते हैं और बाकी एक क्वेश्चन बाकी किसी भी चैप्टर से आ सकता है। एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको 8 मार्क्स का जो कि जनरली जो है आपको एडमिशन चैप्टर से पूछा जाता है या रिटायरमेंट या डेथ चैप्टर से पूछा जाता है और जनरली ये देखा गया है कि ये एक चॉइस वाला क्वेश्चन होता है। आपको या तो एडमिशन में से अटेम्प्ट करना है या आपको रिटायरमेंट या डेथ चैप्टर से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंटिंग, दैट इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। We will be covering the following topics in this chapter. First of all is the partnership basics. Second is interest on capital and drawings. Third one is profit and loss appropriation account and understanding the fixed and fluctuating capital methods. Fourth will be the past adjustments. And fifth will be the guarantee of profits which are given to a particular partner or by a partner to the firm. पार्टनरशिप वर्ड आपके लिए कुछ नया नहीं है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि फलां और फलां ने पार्टनरशिप में ये बिजनेस शुरू किया है, फलां और फलां पार्टनर्स हैं। क्रिकेट में भी ये वर्ड आपने काफ़ी सुना है, काफ़ी पॉपुलर है। दो बैट्समैन की जोड़ी जब एक साथ मिलकर रन स्कोर करती है तो हम कहते हैं कि ये दो बैट्समैन एक पार्टनरशिप फॉर्म करके खूब सारे रन स्कोर कर रहे हैं। कई गेम्स में पार्टनरशिप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जिनमें कि बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो कि है विनिंग ऑफ द गेम के लिए प्रयास करते हैं। एक प्लेयर की मिस्टेक या सुपीरियर परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट पूरी टीम के रिजल्ट पर आता है। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी दो या दो से अधिक पार्टनर्स मिलकर एक बिजनेस करते हैं और रिजल्ट्स जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट या लॉस आपस में शेयर करते हैं। एक पार्टनर के एक्ट्स में भी गुड परफॉर्मेंस या बैड परफॉर्मेंस के लिए सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। आइए अब देखते हैं कि पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन दी गई है जो कि इस प्रकार से है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। डेफिनेशन जो है इसके एक एक एलिमेंट को पकड़ते हैं और उसको थोड़ा सा और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन पर्सन। ये कुछ लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है। हु हैव एग्रीड, ये जो लोग हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया है। ये एग्रीमेंट जो है या तो राइटिंग में हो सकता है या ओरल हो सकता है। ओरल मतलब जबानी हो सकता है। टू शेयर द प्रॉफिट्स, ये क्या करेंगे, सब मिलके जो है जो प्रॉफिट्स हैं, और ऑब्वियसली इसमें लॉसेस वर्ड नहीं दिया हुआ डेफिनेशन में, तो लॉसेस भी हैं। प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी हैं वो आपस में शेयर करेंगे। वो एक बिजनेस चलाएंगे और उस बिजनेस का मोटिव क्या होगा कि प्रॉफिट्स है, कमाया जाए। किसी भी बिजनेस को हम लॉसेस के दिमाग से तो चलाते नहीं है, इसीलिए डेफिनेशन में लॉसेस का वर्ड है नहीं। लेकिन अगर लॉस हो भी जाता है तो वो भी पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है ऑफ ए बिजनेस। ऑब्वियसली ये जो रिलेशनशिप है, जो एग्री हो रखा है, वो ऑब्वियसली बिजनेस को चलाने के लिए है और दैट बिजनेस हैज टू बी लीगल बिजनेस। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मिलके जो है ये सोच रहे हैं कि हम चोरी कर लें, चीटिंग कर लें, स्कैम कर लें, उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। द बिजनेस हैज टू बी ए लीगल बिजनेस इन इंडिया। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो ये जो है बिजनेस सभी लोग चला रहे हैं या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या ये हो सकता है कि उनमें से केवल एक ही पार्टनर है जो ये बिजनेस चला रहा है, लेकिन वो सबके लिए एक्ट कर रहा है, राइट। उसके एक्ट्स के लिए सभी पार्टनर्स जो है रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप की क्या नेचर होती है। सबसे पहला पॉइंट है टू और
मोर पर्सन। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो एक आदमी से तो पार्टनरशिप फॉर्म होती नहीं है, एक आदमी से तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है। सो अगर जब भी हम पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म करने जा रहे हैं, सो उसमें जो है दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। सो मिनिमम दो होंगे। और अगर ये बैंकिंग बिजनेस हम करने जा रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 हो सकते हैं। और कोई और बिजनेस हम कर रहे हैं जो कि बैंकिंग बिजनेस नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सो उसके बीच में हमारे नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट नेचर है कि इसके बीच में, पार्टनरशिप के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किया जाता है टू डू बिजनेस, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ये एग्रीमेंट जैसे मैंने पहले बताया कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूर अच्छा है, क्योंकि कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम हमेशा एग्रीमेंट को रेफर कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हमने क्या एग्री किया था। सो पार्टनरशिप जो है ये की जाती है टू कैरी ऑन ए लॉफुल बिजनेस। हम अगर ये बोले कि दो या दो से अधिक लोग मिलके जो है सिर्फ एक प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं और फिर उसको जो है जैसे उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसको बेच देते हैं, तो ये कोई बिजनेस नहीं है। तो एक लॉफुल बिजनेस, प्रॉपर एक बिजनेस होना चाहिए, तभी ये पार्टनरशिप कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल एजेंसी। इसके बीच में जो बिजनेस है वो या तो एक पार्टनर चला सकता है या सारे के सारे पार्टनर्स इकट्ठे चला सकते हैं। हर पार्टनर को ये एक एंटाइटलमेंट है, एक राइट है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये एक रिलेशनशिप है ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, जिसके बीच, जिसका ये मतलब है कि हर पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी है और हर पार्टनर जो है एजेंट भी है। सो ऑब्वियसली अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं, सो हम उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो सभी पार्टनर्स शेयर करेंगे, और उसके लिए हम पहले से ही एग्रीमेंट बना लेंगे। जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो साथ में अगर किसी साल में हमें लॉस हो जाता है तो लॉस भी उसी रेशो में बांटा जाएगा। ये चीज बहुत क्लियरली जो है हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में भी देख लिया था कि दो उसके बीच में प्रॉफिट्स मेंशन्ड है, लेकिन जो है लॉसेस भी साथ के साथ शेयर किए जाएंगे। चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर हम कर रहे हैं तो वो जो है बिजनेस नहीं कहलाएगा, पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। उसके लिए जो है हम एक एनजीओ खोल सकते हैं। अगर पार्टनरशिप्स की हम लाइबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप जो है ज्वाइंटली और इंडिविजुअली दोनों तरीके से जो है उनकी कंप्लीट लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, राइट। और इसका ये मतलब है कि कल को अगर बिजनेस जो है लॉसेस में चला जाता है और हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज जो है हमने पे करनी है, सो ये नहीं कि केवल हम पार्टनरशिप की जो एसेट्स हैं उसी को बेच के जो है उन लॉसेस को पूरा करेंगे या उन लाइबिलिटीज को पे करेंगे। इवन जो क्रेडिटर्स हैं वो इस एक्सटेंट तक जा सकते हैं कि वो पर्सनल एसेट्स जो है पार्टनर्स की वो भी अटैच कर सकते हैं टू रिकवर देयर लोन्स और देयर मनीज। आइए देखते हैं कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म के बीच में। टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एन एग्रीड रेशियो। सो फर्स्ट राइट पार्टनर का ये है कि वो प्रॉफिट्स का उसको एक शेयर मिलेगा और वो जो है जो भी एग्रीड रेशियो है उसको उसके प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस चल रहा है उसके डे टू डे एक्टिविटीज के बीच में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड जो है हमेशा जो है अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है या कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो पार्टनर को जो है कंसल्ट करना चाहिए। पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी जाके इंस्पेक्ट कर सकता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा कैश बैलेंस क्या है, हमारा बैंक बैलेंस क्या है, वो हमेशा जाके देख सकता है। पार्टनर के पास ये भी राइट है कि वो फर्म से रिटायर कर सकता है जब उसे लगे कि उसे इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज और बिकॉज ऑफ सम अदर इश्यूज, तो वो जो है पार्टनरशिप फर्म से रिटायर भी हो सकता है, उसका एक राइट है। एक इसके पास राइट ये भी रहता है कि अगर कोई इस पार्टनरशिप फर्म में एक और पार्टनर या और पार्टनर्स जो है एडमिशन के लिए आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस करने के लिए आ रहे हैं, तो वो बोल सकता है कि मैं इस बात को नहीं मानता, मैं ये अलाउ नहीं करता कि कोई भी नया पार्टनर आए। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज कर लीजिए कि 40 पार्टनर्स हैं अब, और वो एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं। अब 40 पार्टनर है, उसके बीच में से 39 पार्टनर्स ने एग्री कर लिया कि ठीक है इसको XYZ है, इसको जो है हम पार्टनर एडमिट कर लेते हैं। लेकिन अगर एक पार्टनर नो बोल देता है
तो उस नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है पार्टनर्स। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड? एक जो पार्टनरशिप डीड है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। So partnership agreement is the mutual understanding on which the partners decide to do a legal business to earn profit. So partnership agreement क्या है? एक mutual understanding है, आपस में जितने भी पार्टनर्स हैं एक एग्री कर लेते हैं कि हम ये किस तरीके से एक अपना लीगल बिजनेस करेंगे और हम किस तरीके से प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। इट मे बी ओरल और रिटर्न, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है ये या तो राइटिंग में हो सकता है या जबानी भी इसको एग्री किया जा सकता है। The written, signed and registered version of the agreement is called partnership deed. जो ये एग्रीमेंट है जो हमने लिख लिया है, सभी पार्टनर से उसके ऊपर साइन कर लिया है, जाके हमने इसको कोर्ट में रजिस्टर करा लिया है, इस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। तो आगे जो है कई जगह आपको पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट वर्ड मिलेगा जो कि इंटरचेंजेबल है, इन दोनों की मतलब एक ही है। So partnership deed जो है, it is an optional, it is not mandatory, it is non-compulsory, but it is always recommended. So partnership deed जो है जरूरी नहीं है कि हर पार्टनरशिप फर्म को जो है पार्टनरशिप डीड साइन करनी है, जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 2 में ऊपर लिखा कि वो ओरल भी हो सकती है, कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, बट ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि पार्टनरशिप डीड हो, क्योंकि फ्यूचर में अगर सपोज कर लीजिए किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर हमें क्लैरिटी चाहिए या कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम हमेशा जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रेफर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पार्टनर बोलता है मुझे सैलरी चाहिए, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मुझे इंटरेस्ट ड्राइंग्स नहीं चार्ज होना चाहिए, सो हम हमेशा जाके देख सकते हैं कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और अपोर्शन्ड एज पर द एग्रीमेंट। ऑब्वियसली पार्टनरशिप बिजनेस जो किया जा रहा है वो प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए किया जा रहा है। अब सपोज कर लीजिए एक फर्म है, उसके बीच में 4 पार्टनर हैं, राइट। सो हर पार्टनर को क्या क्या शेयर मिलेगा, सो वो जो उसका शेयर है कि वो इक्वल मिलेगा, 20-25% सभी को मिलेगा, या किसी और पर्टिकुलर रेशो में एग्री होगा, 4-3-2-1 या कोई भी रेशो हो सकती है, वो रेशो या वो जो शेयर है ऑफ ईच पार्टनर वो जो है एग्रीमेंट के बीच में मेंशन होता है ताकि कल को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एग्रीमेंट वंस मेड नीड्स टू बी ऑनर्ड इन ऑल कंडीशन। एक बार अगर हमने एग्रीमेंट बना लिया तो जो है उसको ऑनर करना है, चाहे कैसी भी कंडीशन है। उस समय हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं 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 मैं ये पर्टिकुलर टर्म को नहीं मानता, मैं पर्टिकुलर क्लॉज को नहीं मानता। जब आपने एक बार एग्रीमेंट बना लिया है, उसके ऊपर साइन कर लिया, रजिस्टर करा दिया है, तो इस एग्रीमेंट को आपको ऑनर करना ही पड़ेगा। सो जो पार्टनरशिप डीड में कंटेन द बेसिकली 2 टाइप ऑफ मैटर्स। जो पार्टनरशिप डीड है इसमें बेसिकली 2 तरह के मैटर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर्स और दूसरे जो है मनी रिलेटेड मैटर्स। आइए नेक्स्ट स्लाइड में स्टैंड करने की कोशिश करते हैं ये किस तरह के मैटर्स होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। जैसे कि हमने बात की थी 2 तरह के मैटर्स हो सकते हैं, या तो मैनेजमेंट रिलेटेड हो सकते हैं या फाइनेंशियल या मनी रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं। तो आइए देखें कि ये इन दोनों ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बीच में क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है नेम ऑफ द बिजनेस, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसका हम नाम क्या रखने जा रहे हैं वो उसके बीच में मेंशन करना होता है पार्टनरशिप डीड के बीच में। नेचर ऑफ द बिजनेस, हम किस तरह का बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, क्या हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, क्या हम कुछ सर्विसेज इंडस्ट्री से रिलेटेड करने जा रहे हैं, और हमारा बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, उसके बीच में हम क्या बनाएंगे या क्या गुड्स में हम ट्रेड करेंगे या किस तरह की हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्या स्कोप में है और क्या स्कोप में नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, हर एक पार्टनर की क्या क्या जिम्मेवारियां रहेंगी और क्या उनकी ड्यूटीज रहेंगी, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। वेज ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कल को भगवान ना करे कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम उसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, हम आपस में रिजॉल्व करेंगे या अगर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और हमें किसी कोर्ट के पास जाना पड़ेगा तो किस तरह का कोर्ट होगा वो और किस सिटी या स्टेट का वो कोर्ट हो सकता है। आइए अब अंडरस्टैंड करते हैं कि मनी या फाइनेंशियल रिलेटेड क्या मैटर्स पार्टनरशिप डीड में मेंशन किए जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, कि हर पार्टनर जो है कितनी कितनी कैपिटल लेके आएगा, ये उसके बीच में मेंशन किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में
प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आए हैं क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस परसेंटेज पे मिलेगा। इसी तरीके से अगर पार्टनर्स कुछ ड्राइंग्स करते हैं तो उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस प्रतिशत से चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर जो है लोन दे देता है, कुछ टेम्परेरी फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की बिगड़ जाती है और मे बी किसी पार्टनर से हमें लोन लेना पड़ता है, तो उसके ऊपर हम क्या इंटरेस्ट पे करेंगे, क्या जो है रेट रहेगा। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स, अब कई पार्टनर जो है वो एक्टिव पार्टनर है, दिन रात काम कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं या कुछ और मैटर्स देख रहे हैं, फंडिंग देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। तो जब वो ये काम कर रहे हैं तो क्या उनको कोई रेमुनरेशन मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो फर्म की जो गुडविल है अगर हम इसको मेजर करना चाहते हैं तो उसके क्या मेथड्स हैं, ये नया नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बीच में हम अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो किस प्रकार से मेंटेन की जाएंगी। ऑब्वियसली इसके बीच में अक्रूवल सिस्टम ही होता है, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है जनरली नहीं रिकमेंडेड होता, तो क्या मेथड हम फॉलो करने जा रहे हैं वो भी इसके बीच में मेंशन किया जाएगा। सो आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस समझने की कोशिश करते हैं जो अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेबल होंगे, जहां पर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है और ऐसे केसेस में जहां पे हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। सो सबसे पहला क्लॉज है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे दिया है तो उसके ऊपर हम क्या इंटरेस्ट पे करेंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि ये चार्ज है। सो दो तरह की चीजें हैं, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं उसे हम चार्ज बोलते हैं, और जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाती हैं उसको हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। ये आगे जाके कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। डीड है तो एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन द डीड, और अगर डीड नहीं है तो हम 6% पर एनम के हिसाब से लोन पे कर देंगे। रेंट पेबल टू पार्टनर, अगर सपोज कर लीजिए हम पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं फॉर ऑफिस, फॉर शॉप, फॉर फैक्ट्री, तो उसके ऊपर रेंट का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। अगेन रेंट जो है ये चार्ज है, P&L अकाउंट में आता है, पे करना ही करना है। और अगर डीड है तो उसमें डीड में मेंशन होगा, और अगर डीड नहीं है तो हमारे को पे करना ही है जो भी उसका मार्केट रेट है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किस रेशो में हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, अगर लॉस है तो किस रेशो में जो है इसे चार्ज कर लेंगे। सो अगेन ये एप्रोप्रिएशन है, अगर डीड दे रखी है तो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, और अगर डीड नहीं है तो इक्वल है। तो सपोज कर लीजिए अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 50-50% बढ़ जाएगा, 3 पार्टनर्स हैं तो 33%, 33%, 33% हो जाएगा, और 4 पार्टनर है तो 25%, 25%, 25%, 25%। सो जितने पार्टनर्स हैं उनके शेयर्स इक्वल रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है इस बिजनेस को चलाने के लिए सभी पार्टनर से दे रखी है, क्या उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी मिलेगा हमारे को। सो पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये चार्ज भी हो सकता है, ये एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है, जैसी भी कंडीशन स्पेसिफाई कर रखी है क्वेश्चन के बीच में। डीड है तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन कर रखी हैं उसके हिसाब से हम दे देंगे, और अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसी तरीके से पार्टनर्स ने जो अमाउंट विड्रॉ किया है बिजनेस में से उसके ऊपर क्या प्रोविजंस रहेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि एप्रोप्रिएशन है, अगर डीड है तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन कर रखी हैं डीड में उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा पार्टनर से, और अगर डीड नहीं है तो आप पार्टनर से ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते हैं। रेमुनरेशन, सैलरी या कमीशन, सपोज कर लीजिए कुछ पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस में बहुत एक्टिविटी इन्वॉल्व है, कोई प्रोडक्शन देख रहा है, कोई सेल्स देख रहा है, कोई फाइनेंस देख रहा है, कोई मार्केटिंग देख रहा है, तो क्या उनको इस काम के लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना टाइम, क्या उसके लिए कुछ सैलरी मिलेगी, या सेल्स या मार्केटिंग के लोगों को क्या कुछ कमीशन मिलेगा सेल्स के ऊपर। सो ये देखते हैं क्या है, ये एप्रोप्रिएशन है। और अगर डीड हमने साइन कर रखी है तो जो भी उसके बीच में लिखा हुआ है कि हाँ रेमुनरेशन देना है या नहीं देना और क्या रेट से देना है उसके बीच में मेंशन किया हुआ वो हम पे कर देंगे, और अगर डीड नहीं है तो जो है इट इज नॉट परमिटेड। बच्चों एक चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपने ये देखना है कि डीड है या नहीं है, लेकिन कई बार आपको ये भी दिया जाएगा कि वो ओरली उन्होंने एग्री किया हुआ है। अगर उन्होंने ओरली भी एग्री किया हुआ है तो जो भी उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है ओरली उसके हिसाब से पे हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ एग्री नहीं किया हुआ, ना तो ओरली ना रिटर्न, तो जो है जो लास्ट कॉलम है विदाउट डीड, इसके हिसाब से हम जो है वो पे कर देंगे। आइए अब क्विज लेते हैं, क्विज नंबर 1।
Mohit and Rohit were partners in a firm with capital of rupees 80,000 and rupees 40,000 respectively. The firm earned a profit of rupees 30,000 during the year. Mohit's share in the profit will be, मोहित और रोहित जो है दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल 80,000 है मोहित की और 40,000 है रोहित की। राइट, सो मोहित ने डबल कैपिटल लगा रखी है और फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 30,000 रुपये। अब बताइए कि मोहित का क्या शेयर रहेगा। चार ऑप्शन है आपके सामने। ए आंसर है 20,000 रुपीज, बी आंसर है 10,000 रुपीज, सी आंसर है 15,000 रुपीज और डी आंसर है 18,000 रुपीज। बच्चों, अभी तक जो आपने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है उसे थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुछ समय देता हूं। बच्चों, हमने पढ़ा था कि अगर कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं कर रखी है एग्रीमेंट में तो प्रॉफिट्स और लॉसेज जो है इक्वली शेयर होते हैं। सो अगर 30,000 का प्रॉफिट है सो जो है वो 15,000 दोनों में बढ़ जाएगा। हमें इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक पार्टनर की कैपिटल दूसरी पार्टनर से डबल है या कम है या आधी है या बराबर है। सो द राइट आंसर इज 30,000 डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, पिक द ऑड वन आउट। इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा ऑड है, कौन से तीन सिमिलर हैं और चौथा जो है इन सबसे अलग है। सो ए है रेंट टू पार्टनर, बी है मैनेजर्स कमीशन, सी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और डी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। बच्चों मैं कुछ समय देता हूं, इसको थोड़ा सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। सो ए रेंट टू पार्टनर जो है ये चार्ज है, बी मैनेजर्स कमीशन भी चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी एक चार्ज है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है एप्रोप्रिएशन है। सो पहले ही तीन ऑप्शंस ए बी और सी हमारे, ये चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट है या नहीं है हमें पे ही करना है। लेकिन जो डी है, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये एक एप्रोप्रिएशन है, हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा और एग्रीमेंट में दिया होगा तभी मिलेगा। सो जो है डी इज द राइट आंसर। सो दिस इज द ऑड वन आउट। Quiz number 3. A partnership firm has 50 members. All the partners have agreed to admit Ram and Mohan as new partners. Can Ram and Mohan be admitted? एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके बीच में 50 मेंबर्स हैं और जितने भी पार्टनर्स हैं सबने इस बात की हामी भर ली है कि हम राम और मोहन को जो है दो नए पार्टनर बना लेते हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या राम और मोहन को हम ऐसे पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। चार ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो, सी ऑप्शन है मे बी आफ्टर मीटिंग सर्टेन कंडीशंस और डी ऑप्शन है नॉट वेरी श्योर। थोड़ा समय लीजिए और सही आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। बच्चों, हमने पढ़ा था नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बीच में कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं 50 ही हो सकते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज़्यादा पार्टनर्स हो ही नहीं सकते। सो राम और मोहन जो है हमारा 51वां और 52वां जो है पार्टनरशिप फर्म में जो है मेंबर बनेंगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, फर्म तो पहले से ही फुल हो रखी है पार्टनर से। सो इसके बीच में हम जो है नए पार्टनर्स को नहीं एडमिट कर सकेंगे। सो बी इज द राइट आंसर, नो। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें टेम्परेरीली कुछ पैसे की जरूरत है और कोई पार्टनर आगे बढ़ के एक लोन के फॉर्म में वो पैसा दे देता है, तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट पे होगा और कैसे पे होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्रूड इवन इफ नो प्रॉफिट्स। सो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एक चार्ज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इस बात से मतलब नहीं है कि फर्म ने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया। अगर लोन ले लिया गया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट इज एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है उस इंटरेस्ट रेट को से वो जो है लोन के ऊपर वो पे कर दिया जाएगा। If no partnership deed or not provided in the partnership deed, then the rate is 6% per annum. So अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं दिया हुआ कि इंटरेस्ट किस रेट से पे करना है और या रेट मेंशन नहीं किया गया, तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे हो जाएगा लोन के ऊपर।
इंटरेस्ट निकालने का सिंपल फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट जो है, जो हमने बहुत पहले मैथमेटिक्स में पढ़ा था, अमाउंट ऑफ लोन जितना भी है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। सपोज कर लीजिए साल के शुरू में दिया हुआ है तो हम पूरे साल का उसको इंटरेस्ट पे कर देंगे, और 6 महीने के लिए यूज किया है तो 6 महीने के लिए हम इंटरेस्ट निकाल के पे कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करते हैं, दैट इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड नॉट टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इंटरेस्ट का जो क्रेडिट होगा, ये जो है हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं इसको क्रेडिट करेंगे, इसको पार्टनर के लोन अकाउंट में ही इसको क्रेडिट कर देंगे। जनरल एंट्रीज समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या जनरल एंट्रीज पास करेंगे। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, एंड टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे, एंड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। रेंट पेबल टू द पार्टनर, अगर हम किसी भी पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बिजनेस में, एक पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए, हम उसकी शॉप यूज कर सकते हैं, हम उसका ऑफिस यूज कर सकते हैं, जो कि किसी एक पार्टनर की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको हम एक कॉमन पर्पस के लिए, जो कि एक बिजनेस चलाने के लिए है बाय अ पार्टनरशिप फर्म, अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या अकाउंटिंग है और क्या प्रोविजंस है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेंट इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स अक्रूड इवन इफ नो प्रॉफिट्स। अगर हमने रेंट पे करना है तो हम उसे जो है, चाहे प्रॉफिट कमाया है फर्म ने या नहीं कमाया, हमें रेंट पे करना ही करना है। चार्ज सिंस रेंट इज पेड फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस पर्पसेस। सो एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करते हैं, द रेंट इज क्रेडिटेड टू द रेंट पेबल अकाउंट एंड नॉट टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सो जब भी रेंट जो है उसको एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली ऑफिस रेंट अकाउंट तो डेबिट करेंगे ही, लेकिन हम क्रेडिट जो है रेंट पेबल अकाउंट को करेंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को नहीं करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या जनरल एंट्रीज पास करेंगे। टू रिकॉर्ड द रेंट एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, to pay the rent, rent payable account debit to bank account, and to close the rent account at the end of the year, profit and loss account debit to rent account. Remuneration to partners, salary और commission। अगर कोई भी पार्टनर है वो जो फर्म की एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है, मे बी वो प्रोडक्शन देख रहा है, मे बी वो फाइनेंस देख रहा है, मे बी वो सेल्स देख रहा है, मार्केटिंग देख रहा है, एक्सपोर्ट देख रहा है, तो क्या हम उसको कुछ सैलरी पे करेंगे या हम उसको कुछ कमीशन पे करेंगे? पे करेंगे तो किस रेट से पे करेंगे और हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे? सैलरी और कमीशन इज पेबल ओनली इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सैलरी या कमीशन हम केवल तभी पे करेंगे अगर वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी और कमीशन पे करने का कोई क्लॉज नहीं है तो हम इसे नहीं पे कर सकते। If loss, then the salary or commission is not payable, and if there is a sufficient profits, it is fully allowed। अगर फर्म को लॉस हो गया है तो हम सैलरी या कमीशन नहीं पे करेंगे बिकॉज इट्स एन एप्रोप्रिएशन। लेकिन हाँ, अगर फर्म ने सफिशिएंट प्रॉफिट कमा रखा है तो ये पूरा पूरा अलाउ हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है समझने की कोशिश करते हैं, इफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ सैलरी और कमीशन टू बी अलाउड। अब इस तरह की एक सिचुएशन हो सकती है कि मेरा जो सैलरी या जो मैंने कमीशन पे करना है उसका अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन जो मैंने प्रॉफिट कमाया है उसका जो है अमाउंट कम है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज कर लीजिए मैंने प्रॉफिट तो कमाया 5 लाख रुपए, लेकिन जो मैंने सैलरी पे करनी है या कमीशन किसी पार्टनर को पे करनी है वो जो है 8 लाख रुपए है। तो हम क्या करेंगे कि 5 लाख में से 8 तो पे नहीं कर सकते बिकॉज इट्स एन एप्रोप्रिएशन। सो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि सभी पार्टनर्स को हम क्या सैलरी पे करनी है, क्या कमीशन पे करनी है, और उस अमाउंट की जो टोटल सैलरी या टोटल कमीशन है उसकी एक रेशो निकाल लेंगे और उसी रेशो में जो है प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हम कमीशन की बात करें तो कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज दी होती है कि कमीशन पेबल एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ये लैंग्वेज दी हुई है क्वेश्चन में तो आपने सिंपली नेट प्रॉफिट को उठाना है और जो भी रेट दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने कमीशन को कंप्यूट कर लेना है। और अगर दूसरी तरीके से लैंग्वेज दे रखी है, कमीशन इज पेबल एज ए परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन,
राइट। सो पहली कंडीशन में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, सेकंड में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो इट द फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। सैलरी एंड कमीशन इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जनरल एंट्रीज देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या जनरल एंट्रीज हम पास करेंगे। फॉर क्रेडिटिंग द पार्टनर्स सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इंडिविजुअली डालेंगे ये एंट्रीज जिस जिस पार्टनर को ये सैलरी मिलनी है या कमीशन मिलनी है। एंड देन ट्रांसफरिंग द पार्टनर्स सैलरी अकाउंट और कमीशन अकाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन अकाउंट, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। Question number 1. Ajay, Binod and Chandra entered into partnership on 1st April 2019 with a capital of rupees 3 lakhs, rupees 2 lakhs and rupees 1 lakh respectively. In addition to capital, Chandra has advanced a loan of rupees 1 lakh. Since they had no agreement to guide them, they faced the following issues during and at the end of the year. तीन पार्टनर हैं जिनके नाम है अजय, विनोद और चंद्रा। इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी 1 अप्रैल 2019 को और इनकी सबकी रेस्पेक्टिव कैपिटल है अजय की 3 लाख, विनोद की 2 लाख और चंद्रा की 1 लाख रुपए। और इसके साथ ही जो चंद्रा पार्टनर है उसने 1 लाख रुपए का लोन भी दिया हुआ है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इन तीनों पार्टनर ने कोई भी एग्रीमेंट जो है साइन नहीं कर रखा। अब एज ए रिजल्ट इनके पास कुछ इश्यूज आ गए हैं। आइए इन इश्यूज को समझने की कोशिश करते हैं और अकॉर्डिंगली उनका आंसर भी निकालने की कोशिश करते हैं। Ajay wanted interest on capital to be provided at 8%, but Binod and Chandra did not agree. अजय को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 8% के हिसाब से, लेकिन विनोद और चंद्रा एग्री नहीं कर रहे हैं। Chandra wanted that interest on loan to be paid to him at the rate of 10% per annum, but Ajay and Binod wanted to pay 5% per annum. चंद्रा ने जो लोन दिया हुआ है 1 लाख रुपए का ऊपर जो मेंशन है, वो चाहता है कि उसे 10% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, लेकिन जो दूसरे पार्टनर है अजय और विनोद वो कह रहे हैं कि 10 नहीं, हम तो आपको 5% ही देंगे। Ajay and Binod demanded to share profits in the ratio of their capital contribution. Chandra is not in agreement with this proposal. अजय और विनोद ने बोला कि हमारी तो कैपिटल ज्यादा है 3 लाख 2 लाख और चंद्रा तुमने तो केवल 1 लाख ही लगाई हुई है, तो हमें जो प्रॉफिट्स जो है वो हमारे कैपिटल के रेशियो में मिलने चाहिए जो कि है 3:2:1। लेकिन जो है चंद्रा ने बोला कि नहीं सॉरी, मैं जो है इस बात को नहीं मानता। Binod, being a working partner, demands a lump sum payment of rupees 40,000 as remuneration, for which others partners are not in agreement. विनोद जो है वो एक वर्किंग पार्टनर है, वो हर रोज फर्म के लिए काम करता है, ऑफिस आके काम करता है फर्म के लिए, और उसने बोला कि मुझे तो जो है आप 40,000 रुपये रेमुनरेशन दीजिए पूरे साल का, लेकिन जो है बाकी जो दो पार्टनर है अजय और चंद्रा वो इस बात को मान नहीं रहे हैं। तो आइए एज एन अकाउंटेंट उन्होंने आपको अप्रोच किया एज ए कंसल्टेंट, तो अब आपका इन चारों सिचुएशन के लिए उनको क्या गाइडेंस रहेगा। You are required to suggest and help them to resolve these issues. So solution, interest on capital is not allowed. देखिए इस क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, सो जब एग्रीमेंट नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जा सकता। बी ऑप्शन है, चंद्रा वांटेड टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड एट 10%, बट अजय एंड विनोद वांटेड टू पे एट द रेट ऑफ 5%। चंद्रा को जो है 10% से ब्याज चाहिए और जो है बाकी पार्टनर 5% दे रहे हैं, तो अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो क्या परसेंटेज होगी, हमने पिछले स्लाइड में बताया था, इट इज 6%। सो बी का आंसर है इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अजय एंड विनोद डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सी ऑप्शन में जो है दो पार्टनर ही बोल रहे हैं कि कैपिटल की रेशियो में ही प्रॉफिट बांटेंगे, लेकिन चंद्रा जो है इस बात को एग्री नहीं कर रखा। अगर हमारे पास एग्रीमेंट नहीं होता तो प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में बांटे जाते हैं, जी हाँ ठीक, इक्वल बांटे जाते हैं। सो सी आंसर इज प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली 1:1:1। एंड डी ऑप्शन में जो है विनोद जो है इज अ वर्किंग पार्टनर एंड इज आस्किंग फॉर सम सैलरी। जब हमारे पास एग्रीमेंट नहीं होता तो सैलरी या कमीशन के लिए क्लॉज क्या होता है, इट इज नॉट पेबल। तो रेम्यूनरेशन इज नॉट पेबल टू विनोद। Question number 2. Raj and Seema started a partnership firm on 1st of July 2018. They agreed that Seema was entitled to a commission of 10% of the net profit
after charging Raj salary of rupees 2,500 per quarter and Seema's commission. राज और सीमा है दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी है 1 जुलाई 2018 को. दे एग्रीड कि सीमा जो है शी इज एंटाइटल्ड फॉर ए कमीशन ऑफ रुपीज 10%. सीमा को जो है 10% कमीशन मिलेगी ऑफ नेट प्रॉफिट, और वो जो नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग राज सैलरी, राज को जो है सैलरी मिलेगी 2,500 रुपये पर क्वार्टर एंड सीमास कमीशन. राइट, सो ये आफ्टर कमीशन वाला केस है, और इसमें जो है सीमा को कमीशन मिलेगी और राज को जो है सैलरी मिलेगी. The net profit before charging Raj's salary and Seema's commission for the year ended 31st March 2019 was rupees 2,27,500. Calculate Seema's commission. जो नेट प्रॉफिट है, अभी हमने राज की सैलरी और सीमा की कमीशन चार्ज करने से पहले जो नेट प्रॉफिट है, जो कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 है, वो 2,27,500 रुपये है, और हमें जो है सीमा की कमीशन को जो है कैलकुलेट करना है. आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. राज की सैलरी पहले कंप्यूट करते हैं. राज, ये पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुई है 1 जुलाई 2018 की, और पर क्वार्टर सैलरी है हमारी 2,500. तो पर क्वार्टर सैलरी मैंने मेंशन कर दी 2,500, और क्योंकि जुलाई 18 से स्टार्ट हुई है फॉर्म, सो 3 ही क्वार्टर बन पाएंगे. सो 2,500 इंटू 3, राज की सैलरी आ गई 7,500 रुपीज. अब हम निकालते हैं प्रॉफिट आफ्टर द राज सैलरी, जो कि 2,27,500 जो हमारा प्रॉफिट है, इसमें से हमने राज की सैलरी माइनस कर दी 7,500, तो मेरे पास प्रॉफिट जो बचा वो बचा 2,20,000 रुपये. आइए अब सीमा की कमीशन निकालते हैं. सीमा's कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100% रेट. क्योंकि ये आफ्टर वाला केस है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट. सो नेट प्रॉफिट है 2,20,000 रुपये, रेट है हमारा 10%, ऊपर मेंशन्ड है 10 डिवाइडेड बाय 110, और इसका आंसर आ गया 20,000 rupees. So सीमा की कमीशन है 20,000 rupees. Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you have found the video informative, and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, request you to share this video with your friends so that they can also get benefit of this video.